हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। कीसट क्यूज बायोलॉजी। प्रथम क्वेश्चन, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या कहलाता है? तो आंसर होगा सिल्वीकल्चर। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य में कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 10.5%। अगला प्रश्न, ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण क्या होता है, मतलब किसमें होता है? तो आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न, प्रत्येक गुणसूत्र में जेली नुमा गाढ़ा भाग क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मैट्रिक्स। अगला प्रश्न, क्रॉसिंग ओवर किनके किनके बीच होता है? तो आंसर हो जाएगा नन स्टीर क्रोमैटिड के बीच होता है। अगला प्रश्न, जिनका आधुनिक विचारधारा किसने दी थी? तो आंसर हो जाएगा एस बेंजर 1956 में दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, HTST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा हाई टेम्परेचर सोर टाइम मेथड। अगला प्रश्न, शीत संग्रहार का न्यूनतम ताप क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा सिकोया वृक्ष होता है। अगला प्रश्न, जिंगो बाइलोवा क्या है? तो आंसर हो जाएगा मेडन हेयर ट्री है। अगला प्रश्न, छुई मुई किस कुल का पौधा है? तो आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनोसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न, चुकंदर का रूपांतरण भाग क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा कुंभी रूप कहलाता है। अगला प्रश्न, केला का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मध्य एवं अंतः फल भित्ति कहलाता है। अगला प्रश्न, साइटोकाइनिन का नामकरण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा लिथॉम ने साइटोकाइनिन का नामकरण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, मक्का का व्हाइट बड रोग किसके कमी के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा जस्ता। अगला प्रश्न, अफीम देने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो पोपी कहलाता है। अफीम देने वाला पौधा पोपी कहलाता है। अगला प्रश्न, तिलचट्टा किस संघ का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा संघ अर्थोपोडा संघ का उदाहरण है। अगला प्रश्न, एप्लीसिया का प्रचलित नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा समुद्री खरगोश। समुद्री खरगोश एप्लीसिया का प्रचलित नाम है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे जहरीला सांप क्या है? तो हाइड्रोफिश। हाइड्राफिश जो है संसार का सबसे जहरीला सांप है। अगला प्रश्न, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। अगला प्रश्न, अग्नाशयी रस का पीएच मान कितना होता है? तो 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मतलब कब से मनाया जाता है? तो 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मनाया जाता है। अगला प्रश्न, डेंगू ज्वर के विषाणु का नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अरबोवायरस। अरबोवायरस डेंगू ज्वर के विषाणु का नाम होता है। हमारा अगला प्रश्न है, सिफिलिस से प्रभावित अंग क्या है? तो शिश्न। सिफिलिस से प्रभावित अंग क्या है? तो शिश्न है। अगला प्रश्न, पायरिया के परजीवी का नाम क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एंटी अमीबा जिंजेवेलिस। एंटी अमीबा जिंजेवेलिस पायरिया के परजीवी का नाम है। अगला प्रश्न, सोडियम बेंजोइट का सूत्र क्या होता है? तो C6H5COONA। C6H5COONA सोडियम बेंजोइट का सूत्र होता है। अगला प्रश्न, मंद बुद्धि होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन B5। विटामिन B5 है मंद बुद्धि होने वाला विटामिन कहलाता है। अगला प्रश्न, वसा किस ताप पर ठोस अवस्था में हो जाता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पर वसा जो है वो ठोस अवस्था में हो जाता है। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन अंग क्या कहलाता है? मतलब उत्सर्जन अंग मतलब क्या होता है? तो मतलब ये विसरण द्वारा होता है। एक कोशिकीय जंतु का उत्सर्जन अंग विसरण के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र पोटोमीटर कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र पोटोमीटर कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। और दोस्तों, ये चैनल नया है तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।